Hello students, today we are going to solve the exercise of unit number 10 hydroxy compounds. रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपने अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करना है। सिर्फ उन्हीं को मैंने आपके लिए सॉल्व किया है, बाकी आपके क्वेश्चंस बुक के ऊपर ही मार्क होंगे। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि एथेनॉल को एक रीन्यूएबल सोर्स के तौर पे हम क्यों यूज़ करते हैं, और उसकी वजह यह है कि इसका मेन सोर्स जो है वो आपकी क्रॉप्स हैं, शुगर केन है, इसलिए इसको हम वापस रीग्रो कर सकते हैं, इसी वजह से यूज़ करते हैं। फिर लॉन्ग क्वेश्चंस में से आप सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे कि कंबस्शन जो है अल्कोहल की, इसके बारे में हमने बताना है एंड वाई दे आर कंसिडर्ड एज क्लीनर फ्यूल्स। तो उसकी आपके पास हेडिंग्स गिवन है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन गिवन है, क्लीन इग्निशन है, इसके अंदर बिल्ट इन ऑक्सीजन स्ट्रक्चर है और कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें बहुत कम प्रोड्यूस होती है क्योंकि इसमें कंप्लीट कंबस्शन होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स इसमें कंबस्शन से रिलेटेड हैं। फिर हम आते हैं इस बात की तरफ कि ये क्लीनर जो है फॉसिल फ्यूल्स के मुकाबले में क्यों है। तो सूट रिडक्शन इसमें कम है क्योंकि इसके अंदर कार्बन जो है वो नहीं डेवलप होता, कार्बन ब्लैक नहीं बनता, सल्फ़र भी नहीं है इसमें, और हाइड्रोकार्बन चेन इसमें ज़्यादा बड़ी नहीं होती, लोअर हाइड्रोकार्बन है। एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इज़ बिकॉज इट इज़ डिराइव फ्रॉम बायोमास। तो ये है आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। फिर है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट 8, evaluate the feasibility of switching ethanol as the primary fuel source for transportation in your country, कि हम पाकिस्तान में इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो कुछ पॉइंट्स इसके लिए हमने यहाँ मेंशन किए हैं, जैसे फीड स्टॉक अवेलेबिलिटी है, इंपोर्ट रिलीफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर्स हैं, वाटर स्कार्सिटी है और ब्लेंड पोटेंशियल है। इसकी डिटेल्स आगे गिवन है, आप वन लाइन में भी आंसर करेंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में 6 मार्क्स के लिए काफ़ी है। और कोई और चीज़ आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अदर देन दिस नॉर्मली हम एथेनॉल के ऊपर अभी जा नहीं सकते क्योंकि अवेलेबिलिटी जो है हमारे पास फ्यूल की वो वैसे ही बहुत कम है और अल्कोहल प्रोडक्शन भी यहाँ कम ही है। फिर है थिंक टैंक का क्वेश्चन नंबर 1, पोटेंशियल इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स आपने बताने हैं अगर आप फॉसिल फ्यूल से अल्कोहल पे शिफ्ट कर जाते हैं तो कुछ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स यहाँ गिवन है, जैसे कार्बन रिडक्शन है, क्लीनर कंबस्शन है क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट कंबस्शन होती है, लोअर टॉक्सिसिटी। फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स के अंदर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है कि फाइनेंशियल जो है बेस पे आप इसको थोड़ा ये सस्ता पड़ता है तो ज़्यादा प्रेफर करें तो बेहतर है। एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी, लोअर फ्यूल इकोनॉमी है, एंड लास्ट पॉइंट इज़ हाई कैपिटल कॉस्ट। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें मेंशन करेंगे तो 6 मार्क्स के लिए ये एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर आते हैं थिंक टैंक के क्वेश्चंस के ऊपर। विच रॉ मटेरियल इज़ बेटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, ग्लूकोज और इथेन। तो ग्लूकोज जो है इट्स अ मच सेफ़र चॉइस, इसका आंसर आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, यहाँ ज़रा मैंने उसको थोड़ा एलैबोरेट कर दिया है और एक क्वेश्चन भी ऐड कर दी है, प्रॉपर हेडिंग्स के साथ है। आप चाहें तो अपनी बुक वाला भी यूज़ कर सकते हैं आंसर और यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स इसमें मेंशन है जैसे सोर्स, प्रोडक्शन मेथड, इसका रिएक्शन, एनर्जी रिक्वायरमेंट, कॉस्ट, सस्टेनेबिलिटी, फूड एंड फ्यूल कॉन्फ्लिक्ट्स, मेन यूज़ ऑफ प्रोडक्ट एंड ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपने इसको नोट करना है। अगर आप बुक वाला आंसर लिखते हैं तो भी ठीक है, सिर्फ एक चीज़ आपने इसमें ऐड करनी है, वो है इसका कंक्लूजन का पॉइंट, कि आप इसमें ये कंक्लूड ज़रूर करेंगे कि ग्लूकोज को आप बेटर चॉइस क्यों कह रहे हैं। सो द मेन थिंग इज़ कि ये एक रीन्यूएबल सोर्स है और बहुत ही लो कॉस्ट है, काफ़ी चीप पड़ता है, तो ये बेहतर है, ठीक है, इसलिए हम इसको प्रेफर कर रहे हैं। ऑल्दो के इथेन जो है ये इकनॉमिकली इतना चीप नहीं है, लेकिन ज़्यादा प्योर आपके पास इसमें अल्कोहल प्रोडक्शन होती है, लेकिन हम इसको फिर भी यूज़ नहीं करते बिकॉज ऑफ इट्स हाई कॉस्ट। लास्ट क्वेश्चन है हमारा थिंक टैंक का क्वेश्चन नंबर 4, कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी को प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए कि आप अल्कोहल्स को कस्मेटिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल करने पे ज़्यादा एम्फसाइज़ कर सकें। तो मार्केट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि इसको प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो हाईलाइट करें, इसके बेनिफिट्स के बारे में लोगों को बताएं, टारगेट इको कंज्यूमर्स, जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कंज्यूमर्स, उनको ये बताना कि ये एक ग्रीन इंग्रेडिएंट है यानी इको फ्रेंडली है और इसकी प्योरिटी जो है वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसके अंदर कोई टॉक्सिन्स या हैवी मेटल्स यूज़ नहीं होते, ये एक हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा सब्सिडाइज द ग्रीन सोर्स,
कि इसमें टैक्स क्रेडिट्स जो हैं बायो बेस्ड इनपुट्स पे जैसे होते हैं वो इसके अंदर कम हो जाएंगे। इसी तरह B2B पार्टनरशिप्स हैं कि जो कॉस्मेटिक के ब्रांड्स हैं उनके साथ भी कोलैबोरेशन ज़रूरी है, और पब्लिक अवेयरनेस जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो दैट्स इट फॉर द एक्सरसाइज। इन सारे क्वेश्चंस को आप नोटबुक के ऊपर नीट कर लें, क्योंकि इसके आंसर्स आपकी बुक में मौजूद नहीं हैं। ये रीजनिंग क्वेश्चन तो ये कॉपी पे होने ज़रूरी हैं।